धार नगर पालिका परिषद ने हाल ही में हुई पीआईसी की बैठक में सर्वसम्मति से ये निर्णय पारित हुआ कि 2016 के पूर्व की 8 शहर से लगी हुई महत्वपूर्ण कॉलोनियां जिनका कि आज दिनांक तक नामांतरण की प्रक्रिया अटकी हुई थी, अब राज्य शासन के नए नियम के अनुसार इनका नामांतरण हो सकेगा। वर्षों से लंबित प्रकरण में अब आमजन को बहुत अधिक लाभ मिल सकेगा। इसका प्रमुख कारण ये है कि नामांतरण के साथ साथ लोगों को संपत्ति कर भी चुकाना होगा, जिससे करोड़ों रुपए का राजस्व नगर पालिका को प्राप्त होगा। नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती नेहा महेश बुढ़ाने ने इस विषय पर बताया कि धीरे धीरे शासन के नियमानुसार शहर की अन्य कॉलोनी को भी इस नियम के अंतर्गत लाया जाकर उनके भी नामांतरण संभव हो सकेंगे, जिससे न सिर्फ नगर पालिका का राजस्व बढ़ेगा बल्कि इन कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं का भी विस्तार हो सकेगा। मैडम बताइए, पीआईसी की वर्तमान में जो मीटिंग हुई थी, इसमें 8 कॉलोनियों के नामांतरण का प्रस्ताव पारित हुआ। ये किस प्रकार की प्रक्रिया? जी, पीआईसी की बैठक में शासन के निर्देशानुसार 2016 के पूर्व जितनी भी अवैध कॉलोनियां थी, उनमें अब नगर पालिका उनका नामांतरण करेगी और इन 8 कॉलोनियों को मूलभूत सुविधाएं तो मिलती है, साथ-साथ इन कॉलोनियों के वैध दस्तावेज प्राप्त होंगे, जिससे इनको ऋण लेने में बहुत आसानी होगी और कहीं भी बैंक से या आगे भविष्य में भी जितनी भी उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, वह अब नगर पालिका के माध्यम से इनको सुविधा मिलेगी। इन 8 कॉलोनियों के अतिरिक्त जो बची हुई अवैध कॉलोनी जैसे सरस्वती नगर, प्रकाश नगर, इन कॉलोनियों में नामांतरण कब तक प्रारंभ होने चाहिए? पूरे धार शहर में जितनी भी अवैध कॉलोनियां हैं, नगर पालिका शासन से निर्देशित होकर उन कॉलोनियों में भी नामांतरण और मूलभूत सुविधा देने का पूर्ण प्रयास करेंगी। जल्द ही उन कॉलोनी पर भी कार्रवाई करके हम उनको भी नामांतरण की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, जिनसे वहां के रहवासियों को भी बहुत लाभ मिलेगा। इस निर्णय से नगर पालिका को कितना संपत्ति कर प्राप्त होने की उम्मीद? ये बहुत बड़ा निर्णय है। इससे नगर पालिका को लगभग 3 से 4 करोड़ की आय मिलने की संभावना है। इन 8 कॉलोनी वासियों को क्या संदेश देना है? मैं कॉलोनी वासियों से यही आग्रह करना चाहती हूँ कि अपना कर जल्द से जल्द जमा कीजिए और अपने अधिकारों का पालन करके इन सुविधाओं का लाभ लीजिए। धन्यवाद। सर, जो पीआईसी में अभी निर्णय हुआ है, 8 अवैध कॉलोनियों को चिन्हित करके उनके नामांतरण की जो प्रक्रिया करी गई है, ये सर क्या मामला? जितनी भी अवैध कॉलोनियां हैं, उनमें हम नियमानुसार विकास की परमिशन तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन उनमें अगर पहले से व्यक्ति रह रहे हैं और उनके पिताजी का देहांत हो गया है या वो कहीं बाहर चले गए और वो अगर नामांतरण कराना चाहते हैं नगर पालिका में, तो चूंकि नगर पालिका में जो संपत्ति कर वो जमा करते हैं, वो हम उनसे नगर की सुविधाओं का जो उपभोग कर रहे हैं उसके लिए लेते हैं। हमारे यहाँ नामांतरण स्वामित्व नहीं दर्शाता है, इसलिए हम उनमें नामांतरण कर सकते हैं। तो अभी तक जो प्रक्रिया बंद थी उसको पीआईसी ने निर्णय करवा के हमने फिर से शुरू करवाया। सर, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि भले ही स्वामित्व का प्रमाण न हो, पर एक वैध कागज आदमी को जब प्राप्त होगा, नगर पालिका अपनी प्रॉपर्टी पे उसका हक तो शो होगा ही। हाँ, हक हस्तांतरण ही है ये कि उसको हम हक हस्तांतरण का प्रमाण पत्र दे रहे हैं कि अभी वर्तमान में वो निवास करता है और उस संपत्ति का कर भी संबंधित व्यक्ति के द्वारा भरा जा रहा है, तभी वो उसका हक हस्तांतरण हम लोग करते हैं। इससे नगर पालिका को आय कितनी होगी? अभी नगर पालिका में महालक्ष्मी नगर, जानकी नगर, इनकी बसाहट रहवासी बहुत है, तो एक अनुमान तो अभी हम लोगों ने नहीं किया है, लेकिन जितने भी रहवासी हैं, जितने प्रकरण पेंडिंग है, हम लोग सोच रहे हैं 1 महीने के अंदर हम लोग सभी प्रकरणों का निपटारा करके उसके बाद हम लोग आके बता पाएंगे कि कितनी आय हो पाएगी। सर, इस 8 कॉलोनियों में लगभग 2000 से ऊपर परिवार लाभान्वित है। तो अपन 10,000 रुपए से भी माने 20-20 साल का संपत्ति है, तो ये 3 करोड़ रुपए के आसपास बनता है। हाँ, इतना अनुमान तो होना चाहिए जिससे नगर पालिका की वित्तीय स्थिति भी सुधरेगी और लोगों को भी, क्योंकि वहाँ रहवासी हैं वो रह रहे हैं, जिनका अभी तक नामांतरण नहीं हो पा रहा था उसमें भी राहत है। राजस्व टैक्स के संबंध में धार के नागरिकों को क्या संदेश देना है?
मैं सबसे यही संदेश कि आप सार्वजनिक सुविधाओं का उपभोग करते हैं तो आप समय अनुसार टैक्स भरिए, जिससे हमारी वित्तीय स्थिति सुधरे और हम भी आपको जो शासन की योजनाएं हैं उनका लाभ समय अनुसार दे पाए। आपका नाम बताइए। मैं मुख्य नगर पालिका अधिकारी केंद्र।